जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी चल रही है लुसेंट बुक, और लुसेंट बुक के हम टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज अपना टॉपिक रहेगा संगम काल का, जिससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रही है उन सभी का अध्ययन करेंगे। जैसे चोर, चेल, पांडे, ये सभी राजवंश आपके संगम काल से संबंधित है। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये टॉपिक भी कम करवाए जाते हैं। तो आज हम इनका अध्ययन करेंगे। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये आपकी पुस्तक है और ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी या पतिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन सा था प्रसिद्ध चेर शासक? आपके सेन गुटवन जिसका नाम था। ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि तमिल का ग्रंथ है एक, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषा का मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है और मणिमेखलाई जिसके लेखक कौन थे? शीतले सतनार। ध्यान रखना, इसका लेखक कौन था? शीतले सतनार नामक व्यक्ति इसका लेखक था। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? कौन सी रचना है ये? तोलक पीएम नामक रचना, जिसके लेखक तोलक पियर ही थे। ठीक है, यह आपकी महत्वपूर्ण रचना संगम युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में हमने चर्चा की है, चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का उल्लेख हुआ है, कदम्ब का नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? उरेयूर क्या था? उरेयूर आपके कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी में दिया गया है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोलक पीएम ग्रंथ संबंधित है, अभी अभी हमने चर्चा की है, तमिल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है संगम का, जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में लिखा गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में किया गया? पांड्य राज्य के। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धार में छिपा रखा था? इस बात का उल्लेख किसने किया था? इस बात का उल्लेख मामूल नार नामक व्यक्ति ने किया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दी गई है, आपको सुमेलित करना। एक तरफ राज्य दिया गया, दूसरी तरफ उसके राजकीय चिन्ह दिए गए। तो सबसे पहले दिया गया चेर। चेर राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था, तो एक हो जाएगा। ठीक है, चोल का बाघ था, इसमें 2 हो जाएंगे। और पांडे का क्या था? मछली था, 3 हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक सूची दी गई है, एक तरफ पुस्तकें दी गई है, एक तरफ आपके लेखक दी गई। तो तोलक पीएम का लेखक कौन था? तोलक पियर था। ठीक है, आपको अभी अभी बताया भी था। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलांगो आडिगल था, इसमें 2 हो जाएगा। मणिमेखलाई का लेखक शीतले सतनार, ये भी बताया था। और जीवक चिंतामणि का लेखक तिरुतक देवर था। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 जिस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची आ गई, आपको मिलान करना है। क्या सूची दी गई? एक तरफ क्षेत्र दिया गया, दूसरी तरफ अर्थ दिया गया कि किस क्षेत्र का क्या अर्थ निकलता। कुरिंजी किसे कहते थे? पहाड़ी को कुरिंजी कहा जाता था। ठीक है, पालई मरुभूमि या जो निर्जन स्थल होता है उसे पालई कहा जाता था। 1, 2 हो जाएगा। मुलई किसे कहा जाता? जंगल को कहा जाता था। ठीक है, मरुदम आपके कृषि भूमि को कहा जाता है और नेउल तटीय प्रदेशों को कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 जिस ऑप्शन में वही राइट होगा। 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सुमेलित करना, आपको सूची दी गई है। एक तरफ संगम दिए गए, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष दिए गए। तो प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन था? अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि इसने दक्षिण भारत वालों को आर्य बनाया था। ठीक है, द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त एवं तोलक का पियर थे।
ठीक है। और तृतीय संगम का अध्यक्ष था नक्कीरर। तो 1 2 3 ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिए गए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट आपके, कपाटपुरम या आलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? द्वितीय संगम का अध्यक्ष कौन था? अगस्त या तोलक पीर थे। और तोलक पीर की पुस्तक कौन सी थी? तोलक का पीएम थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अभी अभी हमने चर्चा की है, ऋषि अगस्त्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग एक दूत भेजा था? किस राजा ने भेजा था? पांडे राजा ने भेजा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता? कुरल या मुपाल को तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। तमिल काव्य का इलियाड किसे कहा जाता है? इलियाड आपके शिल्पाधिकारम को कहा जाता है, तमिल भूमि का इलियाड कहा जाता है, ठीक है। और तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? ओडिसी आपके मणिमेखलई नामक ग्रंथ को कहा जाता है, ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना कारिकल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस आपके चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसके संबंध में ये कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा के बारे में कहा जाता है कि ये इतनी उपजाऊ थी कि इसकी जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमी अपने पेट भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची आ गई, एक तरफ राज्य दिए गए, एक तरफ उनके प्रमुख शासक दिए गए। तो चेर का हमने चर्चा कर चुके हैं, सेनगुटवन एक प्रसिद्ध शासक था, चोर का कारिकल था और पांडे का नेडुजेलियन था, ठीक है। तो 1 2 3 ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा के लेखक पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांडे देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? मोती के सीप किस क्षेत्र से निकलते थे? कोलचे से निकलते थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? वीरों के सम्मान में जो गायों के लिए लड़ते लड़ते मरते थे उनके सम्मान में जो स्मारक बनाए जाते थे उन्हें वीरक्कल या नाडुकल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। प्राचीनतम तमिल देवता मुर्गुन किस वैदिक देवता के सदृश है? तमिल देवता मुर्गुन आपके वैदिक देवता कार्तिकेय या स्कंद के सदृश है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? कौन को एवं मनन आपके संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिम तट पर स्थित थे? कुछ संगमकालीन पतन दिए गए, कोरग के पश्चिम पे नहीं था, पूर्वी पे था, पुहर भी पूर्वी पे था, तोंडी पश्चिम में था और मुशिरी भी पश्चिम पे था। तो 3 और 4 पश्चिम तट पर थे, केवल 3 और 4 ऑप्शन सी में दिए गए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? शिल्पदिकारम आपके कथानक और जैन तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिमेखलई के लेखक कौन है? मणिमेखलई के लेखक हमने चर्चा कर चुकी है, शीतली सतनार्थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुहुर और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे? कोरकई, पुहुर और मुचिरी आपके पतन के रूप में सुविख्यात थे, जिसकी हम चर्चा भी कर चुके हैं पहले। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट्टी रुत्तल की प्रथा को स्पष्ट करता है? कौन करता है वट्टी रुत्तल की प्रथा? ये क्या होती है? यह होती है जब एक राजा युद्ध में पराजित हो जाता है तो वो क्या करता? संन्यास धारण करता, आमरण अनशन करता और इच्छा मृत्यु को वर्ण कर लेता, ठीक है। तो आमरण अनशन करता है जिससे वो कई दिनों के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है? राजाओं द्वारा महिलाओं के अंगरक्षक को नियुक्त करना, ये नहीं होगा। राज दरबार में विद्वानों, धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श नहीं होगा। किशोरियों द्वारा कृषि भूमि की निगरानी करना, ये युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन और अनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करना, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के संगम काल से संबंधित जितने भी आपकी लुसेंट बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हमने अध्ययन किया है।
और ये सीरीज़ आपकी टॉपिक वाइज कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे। साथ ही PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे PDF सूचना और अनेक प्रकार के नोट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।